हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मैं हूं प्रकाश सती। मैं बोल रहा हूं अपने होम टाउन श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने शहर श्रीनगर का सुबह का मौसम। अक्सर यहां पर सर्दियों में कोहरा लग जाता है और कोहरे की वजह से काफ़ी ठंड रहती है। पहले यहां पर बहुत ज़्यादा कोहरा लगता था, हालांकि पहले के अकॉर्डिंग अब काफ़ी कम हो गया है। और कोहरे की वजह से थोड़ा धूप भी लेट आती है, तो धूप लगभग 9 या 10 बजे के आसपास आती है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सुबह के टाइम पे काफ़ी ठंड लगती है। तो मैं अभी आया हूँ अपने छत पर और छत से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को श्रीनगर शहर का नज़ारा। और श्रीनगर में अक्सर जो मैं बता चुका हूँ कि कोहरा लगता है, ये देखिए पूरा कोहरा से ढका हुआ है। ये है हमारी कॉलोनी लैन नंबर 1 शक्ति विहार, और ये है इधर एनआईटी का परिसर जहाँ पे ये नई बिल्डिंगें बन रही है। ये आपदा के टाइम पे सारा डूब गया था। यहाँ पे पहले रेशम फार्म हुआ करता था और रेशम फार्म पूरा डूब चुका था, पूरी मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी। तो अब इसको एनआईटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो एनआईटी ने यहाँ पे ये फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग इसके बगल में, मतलब 3-4 बिल्डिंगें बन गई है जिसमें उनके रजिस्ट्रार, टीचर्स और बच्चे रहते हैं। ये है उधर महिला थाना। यहाँ पे भी कोहरा देखिए, ऊपर ये डांग का व्यू है, पूरा कोहरे से ढका हुआ है। लाइटें भी हल्की दिख रही है, जबकि अभी सुबह के 6 सवा 6 बज चुके हैं। मेरा डेली का शेड्यूल 6 बजे उठना है और अभी तक कोहरा और अंधेरा छाया हुआ है। तो इस तरह से श्रीनगर का ये मौसम के हाल हैं। मैं थोड़ा सुबह वॉकिंग के लिए निकलता हूँ, लेकिन आज वॉकिंग करने नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंडा है, कोहरा है। तो ऐसे में थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। तो इस वजह से मैं छत में ही आया, तो छत में टहल रहा हूँ। और ये देखिए ऊपर, ये ऊपर डांग ऐंठाना पूरा कोहरे से ढका हुआ है। तो जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ता है, धूप खिलती है, वैसे वैसे कोहरा बढ़ता है और 9 या 10 बजे के आसपास कोहरा छटता है। और उसके बाद तब यहाँ पे ठंड का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। धूप अगर चटक खिल जाती है तो यहाँ पे एक टी शर्ट में भी आदमी आराम से रह सकता है। तो ये रहा श्रीनगर का मौसम सर्दियों का। तो आज मैं अपने ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक नया क्या दिखाऊं। तो मुझे अभी सुबह जैसे उठा तो मुझे लगा कि यहाँ के मौसम, यहाँ की कल्चर्स, यहाँ की जो बनावट है, श्रीनगर कितना डेवलप हो गया है, पहले कैसे था। तो इस तरह से मैं थोड़ा आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों तक दिखाना चाह रहा हूँ। और अभी मैं छत में हूँ, छत से ही मैं अपने कैमरे से ये व्यू ले रहा हूँ श्रीनगर का, अपने डांग का, ऐंठाना का, और ये इधर हमारा महिला थाने का। और इधर देखिए, ये मैं छत से नीचे झांक रहा हूँ रोड की तरफ। यहाँ पर ये गायें हैं। ये गायें रात भर यहीं पे ठंड में रहती हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो लोग गाय पालते हैं और फिर इस तरह से छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उस गाय माता का दूध पिया है तो उसकी सेवा भी करिए। और अगर आपको उस गाय को पालना ही नहीं था तो आपने रखी क्यों और फिर ऐसे क्यों छोड़े? बहुत गलत बात है। और अक्सर ये गायें यहीं पर, यहाँ पे थोड़ा सा ये पेड़ है, ये एक प्लॉट है, इसके बगल में एक पेड़ है, तो ये पेड़ की थोड़ा से इसमें छांव रहती है। तो ये गायें रात भर यहीं पे रहती हैं। तो हम अक्सर यहाँ पे इनको रोटी, जैसे सब्जी के छिलके, इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं इनको देते हैं। हमारे पास इतनी जगह नहीं है या इतना वो नहीं है, क्योंकि अब सारे लोग शहरों में बस चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा ज़मीन लेके लोगों ने मकान तक सिमट चुके हैं। तो इसलिए इनको रखने के लिए ऐसी व्यवस्था है नहीं। फिर भी मैं गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों से जितना हो पाता है हम उनके लिए उतना करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप लोग भी इच्छुक हों तो हमारी गौ सेवा समिति है, उसमें जुड़ने का कष्ट करेंगे और गौ सेवा में अपना ध्यान देंगे। और ये रही मेरी एक कप टी, यानी कि सुबह की चाय। और ये हैं मंडवे के आटे के बिस्किट, और ये अखरोट, और ये मुनक्के और बादाम। तो सुबह मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये ग्रीन टी लेता हूँ। और एक कप चाय के बाद अब मैं बच्चों के लिए, मेरी वाइफ ने टिफ़िन तैयार कर दिया है तो मैं उनके लिए फ्रूट्स तैयार कर रहा हूँ।
हम अक्सर बच्चों को रोज़ कभी एप्पल, कभी अनार, कभी अमरूद देते हैं। आप लोग भी बच्चों को एक फल ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे पानी कम पीते हैं। सर्दियों का मौसम है, पानी की इच्छा नहीं होती है, तो सूखा खाने की वजह से बच्चों में पानी की कमी आ जाती है। इस वजह से बच्चों को एक फ्रूट ज़रूर दीजिएगा। ये है मेरी बिटिया आराध्या का टिफ़िन और ये है मेरे बच्चे अक्षु का टिफ़िन। हेलो अक्षु, जोर से बोल यार, सुनाई नहीं दे। हाँ अक्षु क्या कर बेटे? मैं अपने जूते पॉलिश। हाँ अक्षु भी एकदम रेडी हो गया है स्कूल के लिए और अक्षु ने अपने जूते पॉलिश कर दिए हैं, तैयार हो गया है। अभी तूने बाल नहीं बनाए ना अक्षु? नहीं। इधर तो देख यार, तू शर्मा क्यों रहा? तुझे अपने ब्लॉग में डालूंगा ना मैं। अच्छा इसके बाद बाल बनाएगा और ठीक है। और ये आराध्या रेडी होके आ गई है। आराध्या मार्क्स नहीं, आराध्या देख बेटा, तूने अपने जूते पॉलिश कर दिए थे। मैंने पापा का मोबाइल ले लिया अपने हाथ में। अब पापा स्कूटी निकाल लें। हम स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। प्यार से जोर से बोलो। और ये किक तू मारेगा? हाँ। चल मार, बोल रहा अक्षु बोल रहा मैं किक मारता हूँ, लेकिन अभी अक्षु से स्टार्ट नहीं हो रही है। बोल भी लेना कुछ, बोल। अब पापा मार रहे हैं। पापा से एक ही बात पे हो गई। मैं भी थक गया हूँ 2 रोटी खाने से। ये है हमारी गाड़ी। अब हम जा ही रहे हैं स्कूल के लिए। आपको हम पूरा सीन दिखाएंगे, आप देखना ज़रूर। ईशु तो शर्माती है, वो बोलती नहीं है, तो आज मैं ही दिखाऊंगा आपको बोल के। और यहाँ पे से हम पॉलीटेक्निक से नहीं आते, क्योंकि पॉलीटेक्निक में रास्ता बंद रहता है। ये पॉलीटेक्निक का रास्ता है, पर वहाँ पे गाड़ी जाने के लिए नहीं होता है। पैदल तो हम चल भी सकते हैं, पर पैदल की आदत नहीं लगी है। हम बचपन से ही स्कूटी में गए हैं, तो स्कूटी की आदत पड़ गई है। पापा, एक बार तो ये स्कूटी पंचर हो गई थी, तो हम ले गए थे। अब आगे हमारे स्कूल पास ही है थोड़ा, ये SSB। हाँ ये सही बोल रहा है। ये आगे अब हमारा केंद्रीय विद्यालय। गाड़ी के बच्चे भी आते हैं यहाँ। हाँ और ये पापा ने ले लिया लेफ्ट टर्न। आराध्या बाय बाय, अक्षु अक्षित बाय।